प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वाराणसी खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाए जाने के बाद काशी का पर्यटन उद्योग नई ऊंचाइयों को छूने की तैयारी में है। रेलवे कनेक्टिविटी के इस ऐतिहासिक कदम से न सिर्फ यात्रियों को तेज और आरामदायक सफर मिलेगा, बल्कि काशी से खजुराहो तक नया धार्मिक सांस्कृतिक टूरिज्म सर्किट भी विकसित होगा, जिसमें बाबा विश्वनाथ से लेकर मां विंध्यवासिनी, चित्रकूट धाम, संगम और खजुराहो की विरासत को एक साथ जोड़ा जाएगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण ट्रेन है क्योंकि बनारस खजुराहो के बीच कोई भी अच्छी डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी। जो एयरलाइन फ्लाइट चल रही थी वो भी महीने 2 महीने चलती थी, बंद हो जाती थी। तो इससे हम लोग बनारस खजुराहो को एज ए टूरिस्ट प्लान हम लोग ऐड नहीं कर पाते। अब इस ट्रेन के चलने से बहुत फायदा होगा। जो भी हमारा टूरिस्ट सर्किट दिल्ली, आगरा, जयपुर, उदयपुर होते हुए वाराणसी आता है, वो खजुराहो भी जाना चाहता है और यही रिवर्स होता है। तो जो खजुराहो से बनारस नहीं आ पाते थे पर्यटक, उनके लिए भी सहूलियत होगी और बनारस से खजुराहो जाने के लिए भी सहूलियत होगी। बहुत डिमांड है क्योंकि खजुराहो का अपना अट्रैक्शन है, वहाँ के टेम्पल्स यूनेस्को में रजिस्टर्ड हैं और पन्ना टाइगर रिजर्व जो कि खजुराहो के बिल्कुल 10-15 किलोमीटर पास में ही है, दोनों की ही बहुत डिमांड है। तो ये इको टूरिज्म और स्पिरिचुअल टूरिज्म, एक धार्मिक पर्यटन और इको पर्यटन का ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है खजुराहो। और बनारस के भी लोग काफी हद तक खजुराहो जाना चाहते हैं और पन्ना टाइगर रिजर्व भी जाना चाहते हैं। एकदम त्रिदेव का मिलन है। और उसके बाद जो है चित्रकूट भी एक कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम थी, बाई रोड ही लोग जाते थे, तो प्रयागराज के लिए तो काफी ट्रेनें हैं और इजी अप्रोच हो गई। बट चित्रकूट के जुड़ने से ये पूरा एक सर्किट, एक अलग तरह का सर्किट बन जाएगा जो काशी, प्रयाग और चित्रकूट को लेते हुए आगे खजुराहो तक जाएगा। हर साल बनारस में करीब 3 लाख विदेशी पर्यटक आते हैं, लेकिन खजुराहो तक आसानी से न पहुंच पाने के कारण वे प्लान बदल देते थे। अब तेज कनेक्टिविटी मिलने से काशी खजुराहो पैकेज आसानी से बेचा जा सकेगा और विदेशी पर्यटक इसे जरूर पसंद करेंगे। उन्होंने कहा, काशी और खजुराहो दोनों विरासत, संस्कृति और अध्यात्म का संगम है। ये नया सर्किट टूरिज्म को नई दिशा देगा। सेक्टर को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा क्योंकि अभी यहाँ पे कनेक्टिविटी की बहुत कमी थी और रोड से आना जाना बहुत मुश्किल हो रहा था। और जब से वंदे भारत आई है तब से जो है हम लोग पर्यटकों को काफी आसानी से ले आ सकते हैं और फॉरेन पर्यटक को भी हम बहुत अच्छे से जोड़ सकते हैं इसमें। लेकिन सरकार को एक काम करना होगा, इसमें थोड़ी सुविधा देनी होगी। जैसे यूरोप में यू रेल के तर्ज पे यू रेल पास बनता है, तो इस तरह का कुछ उनको कूपन पास देना होगा और उनकी कुछ सीटें रिजर्व रखनी होगी कि जब भी वो आए कूपन फाड़ करके दे दें और इमीडिएट वहां से ट्रैवल कर लें। जैसे कि यूरोप में यू रेल पास हम लोग अपने पर्यटकों को देते हैं जो यहाँ से हम लोग भेजते हैं। उसी तर्ज पे भारत सरकार को विदेशी मुद्रा ले आने के लिए विदेशी पर्यटकों पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा, जिसकी वजह से धार्मिक पर्यटन के साथ साथ विदेशी पर्यटक भी हमारे पास आए, जिससे कि विदेशी मुद्रा का हम लोग अर्जन कर सकें। बहुत ही फायदेमंद होगा, इसलिए कि इस सर्किट को जोड़ने से एक अच्छी सर्किट तैयार हो जाती है। अगर कोई 7 दिन का प्लान बना रहा है, 11 दिन का प्लान बना रहा है, 9 दिन का प्लान बना रहा है, 5 दिन का प्लान बना, हर प्लान को हम इसमें मर्ज कर सकते हैं और हर तरह के पर्यटक को हम इसमें ले सकते हैं क्योंकि कनेक्टिविटी मुख्य होती है हमारे पर्यटन की। चित्रकूट खजुराहो तो डिमांड रहती है, बहुत अच्छी रहती थी, लेकिन हम लोग उसको कनेक्टिविटी की वजह से उतना अच्छा नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब खजुराहो और ये सब जुड़ जाने से हमारे जो टाइगर्स रिजर्व्स बहुत अच्छे मध्य प्रदेश में हैं और खजुराहो के नजदीक हमारे 3-4 हैं, पन्ना नेशनल पार्क है और सटे हुए 3-4 रिजर्व हमारे पास हैं। वहां पर हम जो है पर्यटकों को भेज सकते हैं, जिससे कि देशी के साथ साथ विदेशी पर्यटक भी हम जोड़ सकते हैं। नई ट्रेन न सिर्फ विदेशी पर्यटकों बल्कि घरेलू यात्रियों के लिए भी वरदान साबित होगी। अब बनारस से सीधे खजुराहो जाकर पर्यटक पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना सफारी और राष्ट्रीय उद्यान का आनंद भी ले सकेंगे। 2024 में खजुराहो में लगभग 5 लाख देशी व 50,000 विदेशी पर्यटक पहुंचे थे, जो अब आसानी से दोगुना हो सकते हैं। पर्यटन कारोबारियों ने सरकार से यूरोप मॉडल पर यू रेल पास जैसी सुविधा देने की भी मांग की है, जिससे विदेशी पर्यटक आसानी से ट्रेन यात्रा बुक कर सकें।